नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया, आपकी आवाज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम पंचायत ढिलवार से स्वतंत्रता के 75 साल पूर्ण होने पर भी ढिलवार के कृषक और रहवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि पानी की त्रासदी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रबंध ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2 के तहत 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तालाबों के निर्माण करवाए। सरकार ने तो अपना दायित्व पूरा किया, लेकिन साहब निर्माणाधीन एजेंसियों ने तालाब निर्माण प्रोजेक्ट के प्रबंधन और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का अनोखा खेल खेला और सारे के सारे तालाब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। करोड़ों रुपए का बंदरबाट भ्रष्टाचारियों के तंत्र द्वारा मिलाकर किया गया। आज हालत यह है कि तालाब स्वयं एक बूंद बूंद पानी के लिए आंसू बहा रहे हैं। बरसात अभी कुछ दिनों पहले ही समाप्त हुई है, दर्शन मात्र के लिए पानी नहीं है। 2022 में 24,74,000 की लागत से बना अमृत सरोवर तालाब, वहीं पर दूसरा तालाब 21,09,000 की लागत से थोड़ा सा और बाजू में जाएं तो लगभग 10 से 15 लाख की लागत से बना छोटा तालाब। बड़े तालाब की कहानी तो साहब अगले एपिसोड में बताएंगे। इन 3 तालाबों की हालत देखकर तो आपको भी आंसू आएंगे। इन तालाबों के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर हमारे दबंग इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि ने IAS शुभम यादव, अपर कलेक्टर तेंदुखेड़ा से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं स्वयं निरीक्षण कर भ्रष्टाचार में लिप्त संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों पर न्यायिक कार्यवाही करूंगा। यहीं तक नहीं, आगे ढिलवार के और बड़े तालाब की कहानी खुले मोटर लगाकर बनाई जा रही ईंटें, पानी की किल्लत के बावजूद भी दोहन किया जा रहा है। तालाब का पानी गर्मी में जानवरों के पीने के लिए तक नहीं रहेगा। अभी तो बात करेंगे कि भैया किसकी ईंटें बन रही हैं। भाई साहब, कौन बना रहा है जी? तो अभी आए नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बैठे, आप लोग नहीं बना रहे जी? तो किसकी बन रही है ईंटें? पता नहीं आपको? नाम भी पता नहीं? ये देखिए, ये ईंटें बनाई जा रही हैं। ये ढिलवार के लोग ही हैं, इनका कहना है। ये लोग यहाँ बैठे हैं, अभी कोई भय होगा, डर होगा, जिसलिए नाम नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं वरिष्ठ अधिकारियों को बताना चाहूँगा, इस तरह से अगर ईंटों के व्यवसाय में तालाब के पानी का उपयोग होगा तो तालाब का पानी गर्मी में नहीं बचेगा। तालाब का पानी तो हमारे फूका खुदवा के ले रहा है, नहीं तालाब से थोड़ी ले रहा है। कुआं खुदवा, लेकिन तालाब के अंदर ही खोदा जा रहा है। मतलब आप ही बना रहे हो ईंटें? नहीं, कुमार हैं जात के हमें बना रहे हैं ना। हाँ, तो क्या नाम है आपका? ओमकार प्रजापति। ओंकार प्रजापति आपका नाम है जी। आप तालाब में गड्ढा खोद के और फिर पानी निकाल। अब साहब, हम पहुंचे हैं तीसरे तालाब पर। हमारी दबंग इंडिया की टीम जो है तीसरे तालाब पर, ये छोटा तालाब है। और एक बात बता दें आपको, बहुत मजे की बात तो ये है कि ये जो तीसरा छोटा तालाब है, इस तालाब की लागत कुछ कम भी होगी क्योंकि ये छोटा तालाब है। लेकिन साहब, इसमें तो शिलान्यास ही नहीं हुआ, इसमें तो लागत का बोर्ड ही नहीं लगाया गया। उन तालाबों में तो लागत का बोर्ड था, उसको तोड़ दिया गया था कि कोई देख ना पाए, लेकिन इसमें तो बोर्ड लगाया ही नहीं गया साहब। लेकिन इसकी गहराई भी हम आपको बता दें, हम नीचे जाके ही बताते हैं। लगभग 15 से 20 फीट गहरा तालाब है ये देखिए आप, ये देखिए। एक अच्छाई ये है कि ये छोटा तालाब है, पत्थर तो कहीं नहीं है इसमें, मिट्टी से बंधा हुआ है। लेकिन इसमें कम से कम 2 टैंकर पानी तो है। क्यों साहब? ये 2 टैंकर पानी दिखा रहा है। लगभग मेरी अंदाज में होगा तो 1000 लीटर पानी होगा अभी जो आप देख पा रहे हैं। ये हालात आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ दबंग इंडिया के माध्यम से, दबंग इंडिया न्यूज के माध्यम से। आज मैं आपको जल संरक्षण, जल संग्रहण और जल की किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। जिस क्षेत्र में पानी नहीं है उस क्षेत्र में पानी के लिए निरंतर सरकारें काम कर रही हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार के साझा सिस्टम में हम देखें तो ये तालाब बनाए जा रहे हैं। अभी हमने आपको 2 तालाब दिखाए जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 2 के तहत वो तालाब बने थे, लगभग 50 लाख की लागत की। इसकी लागत क्या है? इसी न्यूज जो आप देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 2 के तहत अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया गया था। और ये कहाँ की बात मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ग्राम पंचायत ढिलवार। 3 फीट, 2 से 2.5 फीट, 3 फीट पानी यहाँ पर बचा होगा। और ये छोटा सा क्षेत्र है, बहुत बड़ा तालाब, पूरा तालाब सूख गया है। और इस तरह से यहाँ पानी का दोहन किया जा रहा है। जगह जगह यहाँ पे मोटरें लगाई जा रही हैं और मोटरें लगा के पानी निकाला जा रहा है।
और ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। ये आपको हम दिखा दें किस तरह से ईंटें बनाई जाती हैं। 25 लाख की लागत से बनाया गया था। 24-25। लेकिन अब ये दूसरा तालाब है, वहीं से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर, जस्ट उसी के आगे। और इस तालाब की हालत भी देख लीजिए आप। ये आपको हम दिखा दें इस तालाब की लागत क्या है, 21 लाख प्लस। और साहब, शिलान्यास का जो पत्थर है इस तरह से लगाया जाता है कि जल्दी से उसको तोड़ दिया जाए, ताकि कोई पत्रकार बंधु, कोई अधिकारी अगर आए तो ये पता न लगे कि कितनी लागत से बनाया गया है। साहब, हर चीज की एक हद होती है, लेकिन भ्रष्टाचार तो सीमा पार कर गया साहब। ये देखिए आप, यहाँ पर देखिए, ये पानी निकासी के लिए इस जगह से बनाया गया था। ये देखिए क्या गुणवत्ता है इसकी, देख रहे हैं आप, ये पानी निकासी के लिए बनाया गया था। पत्थर में पत्थर मार देते हैं साहब तो ये टूट के हाथ में आ जाता है। ये तालाब का ये पानी निकासी के लिए। और आगे हम आपको दिखाएं, ये आपको मैदान दिख रहा है, ये लगभग 10 एकड़ में बना होगा। क्यों साहब, लगभग इतना तो होगा। अभी बोर्ड में देखते हैं कितने हेक्टेयर में बना है ये। आप साहब देख लीजिए इस तालाब की हकीकत। आज हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं। ये भी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत, ऐसे आइए आपको चलना पड़ेगा उल्टा। ये देखिए, प्रधानमंत्री तक नहीं, अभी हम आपको और दिखाएंगे। नल जल योजना भी यहाँ चालू हो गई है। लेकिन साहब, उस नल जल योजना की कहानी जब आप सुनेंगे तब भी आपको रोना आएगा कि ऐसी कैसी नल जल योजना। देखना भैया, देखना, नल जल योजना भी दर्द भरे आंसू बहा रही। आधे लोगों को पानी मिल रहा है, आधे लोगों को नहीं मिल रहा। इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई है। तो हम अब आगे चल के आपको दिखाएंगे अगले तालाब की कहानी, किस तरह की अगले तालाब में कहानी बनाई गई है, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। फिर भी लगभग मेरी अंदाज में 15 से 20 लाख की लागत का यह तालाब होगा। छोटा तालाब है, यहाँ थोड़ा सा पानी दिख रहा है। देखते रहिए दबंग इंडिया न्यूज। आगे आपको हम और खास खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। दबंग इंडिया न्यूज से राजू सिंह राजपूत, उप संपादक मध्य प्रदेश के 7 तहसील तेंदुखेड़ा, संवाददाता जितेश रजक की रिपोर्ट। इसका कारण यह है कि इन तालाबों में जो लागत लगाई जा रही है, जो काम किया जा रहा है, वो गुणवत्ता युक्त नहीं किया जा रहा है, सीधे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं, आज 2025 जनवरी का पहला माह है और पहले माह की आज 22 तारीख। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, कैमरामैन इधर घुमाकर दिखा दीजिए, सभी अधिकारियों की आंखें खुल जाएंगी कि ये मैदान पड़ा हुआ, ये तालाब है साहब। देखिए आप, ये तालाब है ढिलवार का अमृत सरोवर तालाब है। प्रधानमंत्री योजना, सिंचाई योजना के तहत इसको बनाया गया था और 25 लाख रुपए की लागत इसमें लगाई गई थी। अब सोच कर देखिए आप किस तालाब का क्या मतलब है। इतनी लागत लगाने के बाद भी यदि पानी तालाब में नहीं बचता है तो क्यों नहीं बचता है, कभी इस पे ध्यान दिया गया? कई बार हम देखते हैं, बार बार मीडिया में है, इसमें विद्युत विभाग भी पैसा ले रहा होगा। अगर टीसी दे रहा है तो तालाब में लगाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है टीसी देने का। इस तरह से ये अनियमितता के साथ इस तालाब का दोहन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये गड्ढा है, सेक्शन पड़ा हुआ है, मोटर लगी हुई है और आगे ईंटें बन रही हैं। अब हम उन्हीं से बात करते हैं जो लोग ईंटें बना रहे हैं, किस तरह से, किसकी अथॉरिटी से, किससे परमिशन लेके ये लोग ईंट बना रहे हैं। सर, ये ढिलवार पंचायत में अमृत सरोवर तालाब बनाए गए, 2022 में बना, एक पहले बना, और लगभग ये 3 तालाब 60-70 लाख की लागत के बनाए गए। एक 25 लाख की लागत का है, एक 24 लाख की लागत का है, एक 21 लाख 9,000 की, एक 15 लाख की लागत का लगभग, और एक पुराना वाला तालाब उसमें तो 1 करोड़ 6 लाख का एस्टीमेट है उसका। तो सर, इनमें पानी नहीं है, तालाबों में सूखे पड़े हुए हैं। तो काफ़ी लंबे समय से पूरा मीडिया तंत्र, हम लोग सभी लोग न्यूज़ लगाते रहे और निरीक्षण भी होते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही और पानी उनमें बचता नहीं है। तो और दूसरी चीज़, ये बड़ा तालाब जो है सर, यहाँ पे पानी निकाला जा रहा है मोटरों से, ईंटें बनाई जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये मेरे संज्ञान में अभी आया है
कि ऐसा कोई अनियमितताएं पाई गई हैं, तो इसमें अभी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगले हफ्ते में जितना जल्दी हमसे हो पाएगा हम एक बार स्थल निरीक्षण में स्वयं करूंगा, मैं किसी और को ये काम डेलीगेट नहीं करूंगा। ये स्थल निरीक्षण करके, और जो आप कह रहे हैं कि ईंटें बनाई जा रही हैं, मोटर डाल के पानी निकाला जा रहा है, इसके मामले में भी हम एक बार सर्कुलर देख लेंगे कि क्या चीज़ें अनुमत हैं और क्या चीज़ें अनुमत नहीं है। उसके आधार पर एक डिटेल प्रतिवेदन हम बना के एक जाँच रिपोर्ट बनाएंगे, जिसको मैं स्वयं ही अपने अंतर्गत लिखे उसके हिसाब से कार्रवाई करके आपको एक ज़्यादा विस्तृत और एक ज़्यादा अपडेटेड रिपोर्ट के साथ आपको दोबारा जवाब देने के लिए समक्ष प्रस्तुत रहूँगा। थैंक यू।